मुझे याद ही नहीं आया। हाँ जी, मैं रात में तो भी बैठ के ना परीक्षा ही देती रही सपने में भी। चलो ठीक है। आचार्य जी आप कठोर होते जा रहे हैं। आप क्या होते जा रहे हैं? आचार्य जी मैं तो खुश हूँ। कठोर होते जा रहे हैं आप। नहीं क्या ऐसा करते? सुदर्शन जी होते जा चुप रहे रहो। कुलभूषण सच दोबारा में? नहीं सुनाई दिया। क्या कहते? कुलभूषण जी बोलेंगे, बाकी मत बोलिए। बोलो जी। आचार्य जी मेरा कहना है कि आप थोड़े ना सख्त, दूसरे शब्दों में कठोर होते जा रहे हाँ हैं। हाँ, कठोर होना चाहिए ना। देखो कक्षा आपकी बड़ी होती है यार। देखो छोटा सा बच्चा होता है जब स्कूल में जाता है, उसको तो लाड प्यार ये वो, उसको टॉफी खिला, ये कर, उसको खिलौने दे, उसको झूले झूला, टीचर यही करती रहती है। जब 5-6 साल बड़ा और हो जाता है, थप्पड़ भी तो लगाती है तब। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो कठोर तो होना ही पड़ेगा ना। सिर्फ झूले झूलने वाला काम थोड़ी रह जाएगा। झूले झूलने वाला काम तो हो गया, 5वां साल चल रहा है भाई, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी हो गया। आगे बढ़ गए। आचार्य जी बड़ी एज के हो गए, बीमार हो जाएंगे, बीपी हो जाएगा सभी को। क्या हो जाएगा? इतने मत, बीपी हो सबका जाएगा? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा सभी का। दवाइयां किस लिए बनी है फिर? फिर उनका आचार्य काम जी दवाई क्यों लेनी, बिना दवाई ठीक है तो अब। तो दिए क्या? आचार्य जी मैं तो बड़ी खुश हूँ कि मैंने अस्पताल से आके टेस्ट दिया, जो याद था बता दिया। चलो बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बबली कह रही है मैं तो खुश हूँ। दवाई के बगैर ही काम चल जाए तो फिर ये टेंशन पालाई मत करो, देखा जाएगा जो होगा। मेहनत करो, मेहनत करने से ही परिणाम आते हैं, बिना मेहनत के तो कभी नहीं आता कुछ भी। आचार्य जी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला ना, इसलिए ज्यादा दुख हो रहा है। अगर मेहनत ना करी होती तो परवाही ना होती। जब मेहनत नहीं करने पर पता है लोग क्या कहते हैं बाद में परिणाम के बारे में? उसको मंजूर यही था, वो वहां पहुंच जाते सीधा, उनको और कुछ नहीं आता इसके अलावा। ये सारी आचार्य जी ठहरो, अरे बात तो पूरी करने दिया करो, पहले रुक जाओ ना, जल्दबाजी क्यों करते हो? और कैमरा ऑन रखो तो हाथ खड़ा करो, ऐसे बोलना नहीं। अब नहीं तो वहां से बंद कराऊंगा आपका माइक। सुन लो, आदर्श तैयार है ना, माइक बंद होने वाले इनके, जो बोलेगा बिना पूछे। इनका बात ही काम खराब करा देते हो, बीच में भुलवा देते हो। ये दुनिया वाले जो है 90% वो वाले कहते हैं जब काम किया, पुरुषार्थ किया, कहते हैं बड़ी मेहनत की हमने, लेकिन फिर भी हमारा नंबर नहीं आया। अगर नंबर नहीं आया तो वो बेचारा वो चाहता ही नहीं था। वहां पर उनकी दौड़ वहां खत्म हो जाती जाके कि वो चाहता नहीं था। आज प्रश्न भी आएगा, वो क्या चाहता क्या है आखिर? ये आएगा प्रश्न, अभी तैयार है ना, पता नहीं किसके हिस्से में आता है। वो चाहता क्या है आखिर? तुम तो ये कहते रहे तो चाहता, वो ये नहीं चाहता था, वो ऐसा नहीं चाहता था, वो ऐसा पता नहीं क्या चाहता था। तो आज भी पूछना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है। अभी हाथ खड़ा कर दिया चंदा जी ने, बोलो। आचार्य जी नमस्ते। मेरा तो मानना है कि इस तरह की परीक्षाएं होती रहनी चाहिए। हमारी जो योग्यता है वो पता चलती रहेगी। बिल्कुल। ये तो देखो, जब हम बच्चे अपना स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ के जब खत्म करते हैं, गृहस्थी बनते हैं, फिर अपना उसमें बिजी हो जाते हैं ना, तो बाद में ऐसे लगता है कि भाई अब क्या जरूरत क्या है, नौकरी मिल गई, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक हो गया, हो गया, ठीक हो गया, नहीं हो गया। हर दिन अपना जो ज्ञान है वो बढ़ना चाहिए, हर दिन बढ़ना चाहिए। ये होता है असली काम। तो संसारिक तो हम बढ़ाते रहते हैं। वो जाते हैं ना, जो हमारे बच्चों के भी हैं, डॉक्टर हैं, तो उनके सेमिनार होते रहते हैं, उनको बुलाते हैं, इसलिए तो बुलाते हैं सेमिनार में, कुछ और नई चीज कोई आ गई हो तो बताते हैं उनको। और हमारे बच्चे तो वैसे भी हैं जो वो खुद ही सेमिनार को कंडक्ट करते हैं, वो वहां लेक्चर देने जाते हैं, ऐसा भी है। तो जो नयापन, नई चीज हो, उसको सीखना होता है बस। इस तरह से काम चलाना नहीं है। और पढ़ लिए, नौकरी लग गई, पैसे आ गए, घर हो गया, बच्चों के बच्चे हो गया, आपको और क्या करना है? नहीं, और क्या करना है? नहीं, बहुत कुछ करना है अभी। उस बहुत कुछ करने में यही होता है जो हम आपको करवा रहे हैं, ये होता है बहुत कुछ। वो उनमें से ही चल रहा है, ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इंदिरा आहूजा जी को तो लगी हुई है कि भाई अब वो ऋग्वेद आदि भाषभूमि का करा दो, वो कराएंगे। अब शुरू हो जाएगी इसके बाद, 11वां समोल्लास खत्म होते ही उसका नंबर आएगा। और क्या नाम इन्होंने कहा था, निर्मल ढाबरा ने, कि परीक्षा 1 महीने में 1 से ज्यादा मत लिया करो। हमारा एक टारगेट बना रखा है, 15 होंगी 1 साल में, कम से कम 15 है। ये इससे ज्यादा होंगी तो पता नहीं, 15 तो होंगी। अब वो 1 महीने में 1 होगी तो 15 कैसे हो पाएंगी? इसलिए कोई परीक्षा तो ऐसी होती है जो नाम मात्र ही होती है। उसमें आपको भेज दिया, आपने अपने आप रिकॉर्डिंग करनी है, भेज देना है। उसमें मैंने क्या करना है? मेरा काम तो हो गया, रिकॉर्डिंग करके भेजना, भजन आपको लिखकर भेज दिया, वो काम होता रहेगा। इसके अलावा एक आधी परीक्षा और भी साथ में होगी। उसमें कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी होती है। उसमें करना क्या है? उसमें जितना आपका गायन का अभ्यास होगा उतना अच्छा आप करके भेज दोगे।
और कविता लेखन की बात भी होती है, वो भी योग्यता धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हो, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अब हमने छूट भी दे दी है, आपने कहीं से देख करके बोलना है, लेकिन अब बोल के सुनेंगे जरूर ताकि पता लगे आपका स्टाइल क्या है, कैसे बोलते हो कविता को। गा के बोलना है तो गा के बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उसका अच्छे से अच्छा होगा, शब्दों का चुनाव अच्छा होगा, आपके खुद लिखी हुई अच्छी होगी, तो आपको अंक मिल जाएंगे इसके भी। ये लगातार ऐसा करते रहने से हमारे अंदर वृद्धि होती है ज्ञान की, नहीं तो नहीं होती है। ये तो रोटी खाना, मेहनत करना और फिर सो जाना, रात को फिर सुबह उठ के फिर वो सारी दिनचर्या, वही तो फायदा क्या हुआ? कोई लाभ नहीं होगा इससे। वो लाभ हो जाए इसीलिए सारा कार्यक्रम का आयोजन हमने किया हुआ है। अच्छा, नाम सुन लो पहले, इसके बाद मंत्र पाठ होगा, और जिनका आज नाम आएगा और वो कहेंगे आज नहीं, तो उनका नाम खत्म, फिर उनका मौका नहीं मिलेगा। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। अब क्यों नमस्ते कर दी बीच में? पहले बात तो सुन लेते पूरी। जो दिख गया वो नमस्ते होगी, उसको अलग से नमस्ते मत किया करो। सुनो, अब जिनके नाम है, सबसे पहले सुधीर कुमार है, उर्मिल आर्या, आदर्श मेहता, गीता तिवारी, सुनीता अरोड़ा, रेखा गर्ग। निर्मल टावरा जी ने मना कर दिया, अगर आज भी इच्छा हो तो हो सकता है दोबारा। पद्मा आचार्य चावला, जी मैं नहीं दूंगी आचार्य जी। ठीक है जी। पद्मा चावला, विनय प्रभा जैन, सुषमा कुमार, दमयंती गुप्ता, सुमन बत्रा, किरण शर्मा, शशि गुलाटी, सुषमा कांत। ये नाम है मेरे पास बस, और ये 14 नाम है, या 15 हो जाएंगे, देखेंगे जितने भी होंगे। आज इनकी परीक्षाएं हैं, समाप्त हो जाएगी। अब बातचीत नहीं होगी, अब मंत्र पाठ होगा पहले। पद्मा जी माइक ऑन करो, मंत्र पाठ कौन सा करोगे बता दो बस। आप बताइए। हवन का सुनाओगे कि संध्या का? कोई भी जो आप कहेंगे। अच्छा। तो कौन गा रहा है? ये आचार्य जी, मैं तपोवन में हूँ ना, वहाँ पे यज्ञ हो रहा है ना जो, अच्छा तो मैं अलग से बैठ के कहीं पे दूर थोड़ा अच्छा। क्लास चलो अटेंड कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे थे ना तपोवन में जाऊंगी तो मैं कैसे हाँ करूंगी? जी, हाँ जी। ये देखो, हल पहाड़ी निकाल, पे यज्ञ हो रहा है। हल निकल गया कि नहीं निकल गया, ये बताओ आप। हाँ आचार्य जी, मैंने वाईफाई यहाँ पे ज्वाइन कर लिया ना, पता चल गया था। बिल्कुल बिल्कुल, हल निकलता है, हर बात का हल निकल सकता है भाई। यहाँ से ऊपर 50 फुट ऊपर छलांग नहीं मारी जा सकती, बस ये इसका हल नहीं निकलेगा। बाकी हल निकल आते हैं, बाकी को बहुत बड़े मुश्किल ऐसे काम नहीं होते। चलिए आप अयंत महात्मा सुनाइए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय। स्वाहा नहीं बोलना आचार्य जी। तो मंत्र यहाँ समाप्त हो जाता है क्या? इदम इदम अग्नये जात वेदसे इदं न मम। अरे स्वाहा नहीं बोलना, स्वाहा तो बोलना वो पड़ेगा। यहाँ तो मैंने हवन ये होएगा, ये है, कर तो रहे हैं हवन लोग, का ही मंत्र तो स्वाहा बोलना है। बोलना पड़ेगा। और फिर उसका भाग बाकी बचा हाँ हुआ जी, था तो था ना। चलिए हाँ अब जी, हाँ सबसे जी। पहले, अब और बात, अब बंद कर दीजिए माइक। सुधीर कुमार, आइए शुरू हो रहा है जी कार्यक्रम, बस अब देर नहीं लगाएंगे, पहले ये संपन्न होगा फिर बाद में बात। सुधीर कुमार नहीं आए हैं, अब अवसर नहीं मिलेगा इसके बाद। उर्मिल आर्या जी आइए। हाँ जी आचार्य जी। हाँ जी। पहला प्रश्न है, चारों वेदों का जो ज्ञान प्राप्त करने वाले ऋषि थे, आपने तीनों चीजें बतानी है। वेद का नाम बताना है, ऋषि का नाम बताना है, और साथ में उसमें विषय क्या है मुख्य, वो बताना है। हाँ जी, 4 वेद, ऋग्वेद, अग्नि ऋषि, और जिसमें ज्ञान, ज्ञान क्या, जितना रुके रहोगे नंबर कट रहे हैं, यहाँ नंबर यहाँ रुकते नहीं है, यहाँ तो समय बढ़ता रहता है आगे। ज्ञान, उसका आगे विषय बताना है। ज्ञान, ज्ञान। दूसरा चलिए आगे। यजुर्वेद, ऋषि वायु, हाँ वायु, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा। हाँ जी, वायु, उसमें ज्ञान कर्म, सामवेद आदित्य ऋषि और उपासना, अथर्ववेद में अंगिरा ऋषि और विज्ञान।
जो चौथा वेद है उसकी स्पेलिंग बताओ। अ के ऊपर बिंदी, हैं? गा को छोटी की मात्रा, र कौन सा को आ बता रहे हो? कटी। ठहरो ठहरो, कौन सा वेद बता रहे हो? अच्छा, अथर्ववेद का मैंने वो ऋषि का स्पेलिंग बता दी। अ थ थ वह के ऊपर रह, थ के बाद रह जो आता है वो वह के ऊपर। और आपको भी ये बीमारी है भी? थ रे व यही चल रहा है नहीं अभी नहीं, तक? थ बोला है आचार्य जी। थ नहीं बोला, था बोला अथर्ववेद, है। अ था वा के ऊपर रह और वेद। आप देखो, आपने व के ऊपर रह बोला है भी देख लो। बाकी रिकॉर्डिंग में सुन लेना, पता लग जाएगा आपने पहले क्या बोला था। आप कहते हो नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। बहुत बार आप बोलते हो ये वाली बात, लेकिन आप गलत बोलते हो, लेकिन कहते मानते नहीं हो। आप कहते हो नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, और रिकॉर्डिंग इसलिए प्रमाण होता है इसका। अब इस शब्द को बोलो, ये जो चौथा वेद है इसका नाम बोलो अब। अथर्ववेद। अथर्व, ये व जो क्लियर नहीं आ रहा इसीलिए पूछ रहा हूं बार बार मैं। अथर ऐसा लगता है अथर्ववेद हो रहा है, ये अथर्ववेद नहीं है, ये अथर्व। अथर्ववेद है। हाँ, इसलिए ये वाली जो स्पष्ट नहीं होगा नंबर कट जाएंगे, सुन लो। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। वेद नित्य हैं कि अनित्य हैं? वेद नित्य है। इसको और स्पष्ट करो जरा, क्या मतलब निकलेगा इसका? जो कभी नहीं बदलता वह नित्य कहलाता है। वेद का ज्ञान कभी नहीं बदलता, ईश्वरीय ज्ञान है, तो इसलिए वेद नित्य हैं। और जब ये पुस्तकें नहीं छपी होती जब तक, और बाद में पुस्तकें छपती हैं तो वेद तो वो भी होते हैं, तब क्या होता है? वो भी ऋषियों। हाँ जी। जब वो पुस्तकें होती हैं वो भी नित्य होती हैं, क्या होती हैं? नहीं, पुस्तकें तो कभी भी फट जाती हैं, लेकिन ज्ञान तो नित्य है, पुस्तकें तो अनित्य हैं। बीज पहले आया था कि वृक्ष आया था? इसको स्पष्ट करना है जरा, और क्यों करना है ये बताना है सारा कुछ। पहले बीज, बीज के बिना तो वृक्ष हो नहीं सकता, और वृक्ष तो बाद में होगा ना। जब तक बीज नहीं होगा वृक्ष कैसे होगा? और इसकी इसी से मिलता जुलता वो प्रश्न होता है, इसके नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा जो बच्चों के मनोरंजन का भी होता है ये प्रश्न, और वो इसमें हंसी मजाक खूब उड़ाते हैं एक दूसरे का। वो कहते हैं पहले अंडा आया या मुर्गी, तो उसका क्या जवाब है? आचार्य जी, अंडा होगा तो उसमें से बच्चा निकलेगा, और मुर्गी मुर्गे वाली बात होगी। अंडा कहाँ से आ गया? अंडा मुर्गे और मुर्गी के। अब आप देखो बोल रहे हैं ना मुर्गा और मुर्गी के, मुर्गा मुर्गी पहले आ गए, इसका मतलब तो ये निकला। नंबर नहीं मिलेंगे, चिंता ना, कटेंगे ना मिलेंगे नहीं, इसके। नहीं। ये जरा, क्योंकि ये जरा मनोरंजन का आचार्य ऐसा। हाँ बोलो बोलो, जवाब दो। मुर्गा मुर्गी है तो उनके संयोग से ही तो अंडा उत्पन्न होगा। अरे मुर्गा मुर्गी कहाँ से आ जाएंगे, यही तो पूछा आपने। पहले जवाब दिया अंडा पहले आया, ये बोला है ना। अब आप कह रहे हैं मुर्गा मुर्गी होंगे तब अंडा आएगा, तो मुर्गा मुर्गी पहले आपने मान लिया, ये कह रहे हो आप। वो कहाँ से आ गए? मुर्गा मुर्गी कैसे आ गए पहले से? इसीलिए यही वाला यही बच्चों का मजेदार प्रश्न होता है। वो कहो अंडा पहले आया तो कहाँ से आ गया? अच्छा अब बोलो कि जी पहले मुर्गी आई, वो भी तब भी यही बोलते वो कहाँ से आ गई। अब उनसे ये पूछना पड़ेगा तू तो दुनिया में आया कि नहीं आया, कहाँ से आ गया? ऊपर से रोज टपका है। अब वो कहेंगे मेरे तो मम्मी पापा है। अब इसको धीरे 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 पीछे ले जाएंगे, पहले वाले शुरुआत कहाँ से होगी। इसीलिए उसका नाम होता है अमैथुनी सृष्टि। जो ईश्वर जिसको जिस तरह से आगे जन्म देता है ना, वो चीज पहले आती है। मनुष्य जब पैदा होता है तो क्या अंडा अंडा थोड़ी आता है वहां पर? नहीं। जो अंडे से पैदा होता है वो अंडे आते हैं वहां पहले, और जो सीधा शरीर जिनका होता है वो शरीर के द्वारा ऐसे ही पैदा करता है ईश्वर। ये नियम होता है। अब समझा देना जब बच्चों से वाली बात हो तो। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है आपका। उक्षाधार पृथ्वीम जी। उत्पद्याम, यहां तक है, इसका अर्थ स्पष्ट करो। सदाधार पृथ्वी। उक्षाधार, उक्षा बोला है, सदाधार नहीं बोला मैंने। मुक्षाधार।
उक्षा, मुक्षा नहीं, उक्षा दाधार पृथ्वी मुतद्याम, क्या अर्थ है इसका? इतना देर नहीं लगानी होती है, जो नहीं नहीं, रैपिड मैं वाले तो होते आपको हैं कह दूं, नहीं ये नहीं तुरंत बता उत्तर देना पाऊंगा। होता है, तो सोचने का टाइम नहीं मिलता, इसमें ध्यान रखो। हम्म, जब ईश्वर ने आत्मा और प्रकृति को नहीं बनाया तो उनका इन पर शासन भी नहीं होना चाहिए, फिर तो क्या जवाब है? वो ये तो सदैव रहने वाली सत्ताएं हैं ना। मैंने प्रश्न क्या किया, प्रश्न को समझो पहले। आपको वो वाला प्रश्न पकड़ करके उसी के उत्तर को बताना होता है, ना कि ये कि तीनों अनादि सत्ता है। ये वाला प्रश्न उत्तर के रूप में होगा जरूर, लेकिन स्पष्ट वो करना है कि ईश्वर ने आत्मा को नहीं बनाया, प्रकृति को नहीं बनाया, वो शासन क्यों कर सकता है इस पर? वो ईश्वर की सत्ता, अगला प्रश्न आ गया। इतना समय नहीं मिलेगा, इतना समय नहीं मिलता, इतना समय नहीं मिलेगा। राजा भोज के कितने वर्ष पश्चात वैष्णव मत प्रारंभ हुआ था? अगला प्रश्न, सखरी और निखरी में क्या फर्क होता है? हाँ जी, सखरी और निखरी में क्या फर्क होता है? सखरी नहीं आचार्य जी, ये नहीं पता। नहीं पता। ये बताओ, जो मैंने हवन करवाया था कौन से सन में करवाया था और कौन सी तारीख को करवाया था? 10,000 कुंडी यज्ञ जो था वो, अंतरराष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन, ये था वो। हाँ जी, मैं वही थी, 4 दिन वो देखा था। अक्टूबर का महीना था 2018, और तिथि शायद 28 थी, 28 अक्टूबर। अब आगे नहीं बोलना, बस छोटा सा उत्तर, आगे विस्तार नहीं करना उसका। जब विस्तार वाली बात कहेंगे तब जरूर करो। नियम जो है, नियम, यम नियम आदि जिसको हम बोलते हैं, नियम के जो अंग है वो सुनाओ। अगला प्रश्न, भगवान शब्द में जो गुण है 6, वो कौन कौन सा है? भगवान शब्द के गुण क्या हो गया? अगला प्रश्न, धन, आत्मा ऐश्वर्य। आत्मा नहीं, इतना समय नहीं मिलेगा ना। कहा रैपिड में तो यही होता है कि तुरंत जवाब देना होता, रुकना नहीं होता। आत्मा के चिन्ह चिन्ह है, वो बताओ कौन कौन से है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, इतनी देर नहीं मिलेगी ना, यही तो कहा इतना। वो सिर्फ चिन्ह सुनाने होते हैं, वाक्य की बोलने की जरूरत नहीं होती है इसमें। जिसमें कहा है समझाओ उसको बेशक बुलाओ, जो मर्जी बोलो, लेकिन जहां समझाने की बात नहीं, 6 चिन्ह का मतलब 6 चिन्हों के नाम बोलने हैं, बाकी नहीं। जिस बालक के तीनों गुरु उत्तम होते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में एक छोटा सा वाक्य लिखा हुआ है इस बारे में, संस्कृत में, वो क्या है? संस्कृत का तो नहीं, वैसे वही बालक भाग्यशाली होते हैं जिनके तीनों गुरु माता पिता और आचार्य। तो मैंने तो प्रश्न ही यहाँ से किया है, मैंने तो बोला यही, आप तो वही उत्तर दे रहे हो। उत्तर कैसे हो गया ये प्रश्न को दोहराया आपने। अगला प्रश्न है, महामृत्युंजय मंत्र सुनाओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्यु के बाद जो है उसका स्पेलिंग बोलो। मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद जो है उसके स्पेलिंग बोलो। मुक्षीय, माँ को ऊ की मात्रा ऊपर रह, श को बड़ी की मात्रा और यह। अब रह फिर बोला, ध्यान रख लेना, अपना रिकॉर्डिंग में सुनोगे पता लग जाएगा। मृत्योर, जो मुक्षी होता है ना, हाँ, वो मोह की आवाज नहीं आनी चाहिए। अभी आपका स्पष्ट नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अभी फिलहाल इसके अंक दे दिए। सर्वशक्तिमान का अर्थ बताओ। सर्वशक्तिमान, जिसे अपने कार्य में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह सर्वशक्तिमान।
इस वाक्य को पूरा करो। ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से व्यक्ति शुभ कर्म करता है। ये तो 100% गलत हो गया। हाँ जी, चलिए, वो जो सत्यार प्रकाश को पढ़ने का थोड़ा और अभ्यास करो, और जो कुछ पढ़ाया गया है उसको भी, जो अब तो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग सुन लो। किताबें पूरी पढ़ना आसान नहीं है, उसमें तो ढूंढते रहोगे कहाँ है, क्या वाक्य लिखा है। तो ये बातें तो बहुत बार बताई गई हैं। जानबूझ करके ऐसे विषय को छेड़ता हूँ कि जिससे हमारी आंखें खुले। हमारे समाज के लोग भी इन बातों को नहीं समझते अभी तक। वो जो हमारे बूढ़े थे ना, जो बोलते थे, बस उसी बात को गांठ बांध के बैठे हुए हैं। मेरे दादाजी भी उनमें से ही थे। दादाजी, मेरे दादाजी बताओ कितने विद्वान कहलाते थे वो। और एक दिन बोले थे वो, ईश्वर मुझसे, मैं बोलना कुछ और चाहता था, ईश्वर मुझसे कुछ और बुलवा गया, ये बोला था उन्होंने। वहां तो मैं चुप रहा, वहां मैंने कुछ नहीं बोला। घर आकर के मैंने फिर मैं कहा अब इनसे बात करूंगा आज। मैंने कहा ये ईश्वर आपसे क्यों बुलवाना चाहता था जो आपने अब बोल दिया, उसका कारण बता दो बस। पहले आप क्या गलत बोल रहे थे कि मतलब आप सारे मंत्र बोलते तो अशुद्ध बोलते, या आप जो बात कहते हवन करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो गलत होता क्या? आप पहले जो बोलते वो भी ठीक होता और बाद में बोले वो भी ठीक है। तो आपने ये क्यों कहा कि ईश्वर मुझसे ये बुलवाना चाहता था? जो मैं बोलना चाहता था वो मैंने नहीं बोला, ईश्वर जो बुलवाना चाहता था वो मैंने बोल दिया। ये तो अपना एक प्रकार से वो दिखाना होता है कि हम ईश्वर के कितने नजदीक हैं। नो, इससे कोई नजदीकी नहीं होती। सिद्धांतहीन जो होता है उससे ईश्वर की नजदीकी नहीं होती है। कोई भी बच्चा जो स्कूल में अच्छा पढ़ता है, अच्छा काम करता है, फर्स्ट आता ही होता है, नजदीक वो होता है कि जो फेल होता है वो नजदीक होता है? कौन होता है? उर्मिल जी आप ही जवाब दो। जो अच्छे कार्य करता है वो निकट है, जो गलत कार्य बात है, जो क्लास में हाथ खड़ा करता है हर प्रश्न के उत्तर के लिए, और वो जो व्यवहार भी अच्छा करता है, सम्मान भी करता है, और ठीक से पढ़ाई करता है, अंक अच्छे लेकर के आता है, वो उसके नजदीक होता है। प्यार वो टीचर उसको ज्यादा करेगा ना, फेल वाले को क्या को प्यार करेगा वो? इसलिए इन सिद्धांतों को सीखना बहुत जरूरी है। और ये मुझे इतना इस बात के लिए क्या कहूँ, गुस्सा भी आता कई बार कि हमारे स्टेज पर बोलने वाले इतने असिद्धांतिक बातें करते हैं। बताओ कितने कमाल की बात है। 150 साल हो गए हवन करते हुए, प्रवचन सुनते हुए और व्याख्याएं खुद करते हुए, ये सब कुछ होने के बावजूद भी सिद्धांत पता नहीं है। सिद्धांत पता होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो हम ईश्वर के प्रिय नहीं बन सकते। चलिए, आपके हो गए 15 प्रश्न। आगे है जी आदर्श मेहता, आइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य 15 प्रश्न हो गए मेरे? हाँ जी, हो गए जी। यहाँ सबके नंबर लिखे रहते हैं, इसलिए आपको थोड़ी पता लगता है कि 2 हुए, 5 हुए कि 8 हुए। यहाँ पर नंबर लगते रहते हैं साथ साथ, वो तो गलती हो ही नहीं सकती ना वहां तो। चलिए, अघमर्षण मंत्र में से कोई एक मंत्र सुना दो। ओम ऋतंच सत्यंच अभिधातपसोऽधिजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। अविद्या जल में स्नान आदि न करें, संस्कृत में इसको कैसे बोलते हैं? अभिजाते जलाशये। दोबारा बोलो। अभिजाते जलाशये। कन्या का विवाह दूर देश में करना हितकारी है, इसको भी संस्कृत में एक पंक्ति है, वो बोलनी है। दुहिता दुर्हिते दूरे भवतीति। स्वामी दयानंद जी को पंडितों ने जानबूझ करके ऐसा एक प्रश्न किया था, अगर ये वाला जवाब देंगे तो हम इनको कहेंगे अच्छा, और ये जवाब देंगे तो भी हम कहेंगे अच्छा,
उन्होंने प्रश्न ही क्या किया था पता है आपको? उन्होंने कहा था कि भूल गया आचार्य जी, दिमाग से निकल गया। ठीक है, अगला प्रश्न, ईश्वर अवतार क्यों नहीं लेता? क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, उसको अवतार लेने की, जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। जगत के कारण कौन कौन से हैं? निमित्त कारण, अपादान कारण, साधारण कारण। दूसरा कारण जो बोला है वो रिकॉर्डिंग में सुनना, ठीक क्या बोला था वो। अगला प्रश्न, जो ये कहते हैं आर्य बाहर से आए थे, उनको समझाएंगे कैसे आप कि वो बाहर से आए थे या नहीं आए थे, कैसे सिद्ध करोगे? आर्य बाहर से नहीं आए थे, क्योंकि आर्य अगर बाहर से आए होते तो आर्यों के नाम पर हमारे देश का नाम आर्यव्रत ना होता, क्योंकि हमारे देश का नाम भी आर्यों के नाम से ही है। सखरी और निखरी में क्या अंतर होता है? सखरी जो पानी में बनी होती हैं चीजें, निखरी जो दूध में बनी होती है, दूध घी में। श्री कृष्ण और अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में किसको लाए थे और कहां से लाए थे? नहीं आचार्य जी, दिमाग से निकल गए। ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये बार बार हम सुनते रहते हैं, ये कहाँ का वचन है ये? विदुर नीति का। अगला प्रश्न, पोप किसको कहते हैं? हाँ जी, पोप 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 किसको कहते हैं? पोप जो दुष्ट लोग होते हैं, राक्षस जैसे, उनको पोप कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वाक्य बोला जाता है, आर्य समाज की दृष्टि से अगर ये ठीक है तो कैसे ठीक है, और गलत है तो क्यों गलत है? आर्य समाज की दृष्टि से ये वाक्य गलत है, क्योंकि मैं आत्मा और ईश्वर एक नहीं हो सकते। आत्मा अलग सत्ता है, ईश्वर अलग सत्ता है। जिस बालक के तीनों गुरु उत्तम होते हैं, संस्कृत में क्या लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में? आचार्यमान नहीं, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद। सांस लेने और सांस छोड़ने को कौन से, प्राणायाम तो नहीं है इसका नाम, लेकिन कौन से नाम से पुकारा जाता है? जब सांस छोड़ते हैं तो वो प्राण है, जो हम लेते हैं वो अपान है। और दुनिया वाले ज्यादातर गलत बोलते, कहते हैं प्राण बोलते हैं जो लेते हैं और अपान छोड़ते हैं, ये बोलते हैं ज्यादातर लोग, जबकि प्राण क्या होते हैं, छोड़े जाते हैं, अपान को लिया जाता है। 10 दिशाओं के नाम? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ईशान, ध्रुवा, ऊर्ध्वा। हो गए आपके 15 प्रश्न, धन्यवाद। गीता तिवारी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। स्वीकृत आहुति जो बृहद यज्ञ में देनी होती है जी, क्या देना होता है उस आहुति में, और कौन देता है? सृष्टिकृत आहुति में यजमान देते हैं, सुबह को धृत से भर के दे सकते हैं, और यदि मिष्ठान और मोहन भोग और चावल का नहीं है तो सुबह को धृत से भर के दे सकते हैं सृष्टिकृत। संध्या में एक मंत्र को 2 बार बोलते हैं, वो मंत्र कौन सा है, वो सुनाना भी है। जी, संध्या में 2 बार आचमन मंत्र को बोलते हैं, ओम शन्नो देवीरभिष्टया
आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। अब जो गलती है ध्यान से सुनोगे, रिकॉर्डिंग में पता लग जाएगी कहाँ गलती हुई है, कितनी हुई है। पंडित जी जो जन्म पत्री बनाते हैं आर्य समाज के अनुसार, ये निष्फल क्यों है? क्योंकि ग्रह और नक्षत्र तो बदलते रहते हैं और ये फलित ज्योतिषी हमारे वेद अनुसार सही नहीं है, यह अधिकतर गलती होती है। गणितीय ज्योतिषी सही है, फलित ज्योतिषी गलत है, उसका कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे राम और रावण की राशि एक जैसी थी, फिर भी उनों के अलग अलग गुण थे, इसी प्रकार। अविद्या जल में स्नान आदि न करें, संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? ना विज्ञाते जलाशय। मनुस्मृति में जो एक श्लोक है जिसमें ये कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है वो कैसे शुद्ध होता है और बाकी सब चीजें कैसे शुद्ध होती हैं, वो श्लोक सुनाओ। कहाँ देख रहे हो? उधर क्या देख रहे हो? उधर नहीं देखना, यहाँ सुनाना है फटाफट। याद नहीं आता। ठीक है, ढूंढना नहीं है, कोई उत्तर देख के नहीं बता सकते, नंबर कट जाएंगे नहीं तो। कन्या का विवाह दूर देश में करना हितकारी होता है, संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? बोलो, वाक्य है पूरा। दुहिता दुर्हिता दूरे हिता भवितीति। ईश्वर दयालु भी और न्यायकारी भी है, ये कैसे हो सकता है? ईश्वर दयालु इस प्रकार है, यदि कोई गलत कार्य करता है तो ईश्वर उसे सजा देता है, और सजा देता है तो वह आगे के लिए सुधर जाता है। और न्यायकारी इस प्रकार से कि वह दूसरों के लिए न्याय करता है, यदि उसको सजा नहीं देगा तो आगे भी वह इसी प्रकार दूसरों लोगों को कष्ट देता रहेगा। इस प्रकार ईश्वर दयालु भी है, न्यायकारी। जब ईश्वर हमें माफ नहीं करता तो उसकी स्तुति क्यों करें? ईश्वर का कार्य कर्मों का फल देना होता है, वह माफ करेगा तो व्यक्ति गलत तरीके से कार्य दोबारा करेगा, इसलिए माफ तो करता ही नहीं, उसके सिद्धांत के खिलाफ है। और स्तुति हम इसलिए करते हैं जो आगे से गलत कार्य ना करें और हमें ईश्वर आत्मबल देवे और अच्छे कार्य करते रहें, इसके लिए हमें शक्ति मिलती रहती है। अब व्याख्या करते तो हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी इधर से उधर हो जाते हो। रिकॉर्डिंग में सुनोगे फिर आपको पता लगेगा कि कहां से इधर से उधर हुए हो। जो पंडित बार बार हार जाते थे, स्वामी दयानंद जी ने उनको फिर उत्तर क्या दिया था? प्रश्न बताएं, प्रश्न क्या है? वो क्या प्रश्न किया था? बार बार हारते थे, उन्होंने कहा अब इनको फंसाएंगे ऐसा कि ये अब इनको मजा आ जाएगा, अब तो देखें क्या उत्तर देते हैं। ये प्रश्न मालूम है वो कि आप स्वामी जी आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं? हाँ, ये इसका क्या उत्तर दिया था उन्होंने? मैं ज्ञानी भी हूँ और अज्ञानियों के लिए अज्ञानी भी हूँ। अज्ञानियों के लिए वो भी अज्ञानी है, मतलब ये तो कमाल ही हो गया फिर तो। अज्ञानी भी हूँ और ज्ञानी भी हूँ। निर्मल जी हाथ नहीं खड़ा करना है, ये प्रश्न उनके ही हैं, आपके नहीं है। ईश्वर की परिभाषा जो है संस्कृत में योग दर्शन में लिखी हुई है, वो क्या है? क्लेश कर्म विपाकाशय्यर परामृष्ट है पुरुष विशेष ईश्वर है। देखो लास्ट में फिर वो ईश्वर है, ध्यान रखा करो। हाँ। बहुत बार समझाया ये बात। अब जो इसका उत्तर मत दिया करोगे क्या आपने क्या लिखा क्या बोला, वो हो गया, मैंने सुन लिया तभी तो बोला है जी। ईश्वर है, ईश्वर होता है, ईश्वर रह नहीं होता है। बस यही समझाना था कि ए की आवाज नहीं आनी चाहिए, अकारांत को अ की जहां पर समाप्ति हो रही है वो अकारांत बोलना होता है, एकारांत नहीं बोलना होता। और ज्यादातर आपका अभी भी वही चल रहा है, एकारांत। आज अपना उर्मिला आर्य जी ने भी ऐसे ही बोला, वह मैं कहा आप भी ऐसा बोलते हो? आज पता लगा, अच्छी तरह मैंने सुना ना, क्योंकि परीक्षा होती है तो ज्यादा ध्यान से सुनते हैं ना। वैसे चल रहा होता है, आर्य समाजों में भी चल रहा होता है, कौन पूछता है? कोई पूछता ही नहीं है, किसी को लेना दे नहीं, कुछ नहीं है।
कि हो रहा है होने तो, हमारा क्या बिगड़ रहा है। वो पता नहीं क्या चाहते हैं, हमें समझ नहीं आई आज तक। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, अभी हैं 4-5 प्रश्न और है। जी। उक्षा दाधार पृथ्वी मुतद्याम, इसका अर्थ स्पष्ट करो। इसका अर्थ अर्थात पृथ्वी को उक्षाधार का सूर्य ने धारण करा हुआ है, ना कि बैल ने, इसमें स्पष्ट कहा गया। और सूर्य ईश्वर के द्वारा, ईश्वर ने वैसे तो सबको धारण कर रखा है, लेकिन यह सूर्य से संबंधित बताया गया है। द्विज किनके हाथ की बनाई हुई रसोई से भोजन करें? जो स्वच्छ और अच्छे तरीके से साफ सुथरे ढंग से भोजन बनाते हैं और सिर पर कपड़ा आदि बांध करके, नहा धो करके उनके हाथ का भोजन कर सकते हैं, सफाई, रसोई की सफाई आदि करके। श्री कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर के हवन में किस ऋषि को लाए थे और कहां से लाए थे? श्रृंगी ऋषि को लेकर के आए थे। अगला प्रश्न, पाताल लोक से। दोबारा नहीं बोलना होता, जब आ गया ना अगला प्रश्न तो अब उसका उत्तर देना गलत है, कोई जरूरत नहीं फिर उसकी। विनाश काले विपरीत बुद्धि किस शास्त्र का वचन है ये? विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह है शतपथ ब्राह्मण का। अब आ गया आपका अंतिम प्रश्न, स्वार्थी व्यक्ति का मुख्य दुर्गुण कवि ने क्या बताया है? संस्कृत में है वो लाइन। स्वार्थी मुख्य दुर्गुण अज्ञानता। समाप्त हो गए आपके प्रश्न। सुनीता अरोड़ा जी आई, इनके बाद रेखा गर्ग तैयार रहे। जी धन्यवाद। सुनीता जी, पहला प्रश्न, तोप और बंदूक को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तोप शतगनी और बंदूक को बुशुंडी। अगर अशुद्ध बोला जाएगा तब भी नंबर कटते हैं, ठीक है जी? शतगनी। अब दोबारा बोलना नहीं है, सिर्फ बताया मैंने, सिर्फ बताया। ये नहीं कि अब शुद्ध करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब ये था कि वो अमृतसर की भाषा के हिसाब से बोलोगे तब वो गलत कहलाएगा, अगर संस्कृत में गलत बोला जाएगा तो वो गलत कहलाएगा। स्वामी विरजानंद जी के पिता का क्या नाम था? नहीं मालूम आचार्य जी। मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो संध्या में निहित है, वो सुनाओ। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयाणि जपोपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम सद्य है सिद्धिर्भवे नहा। पुरुष चातुष्टय कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? पुरुष चातुष्टय नहीं, पुरुष नहीं बोलते, पुरुषार्थ बोलते हैं। अच्छा, पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय। सॉरी। चारों वेदों के उपवेद हैं, उनका नाम और उनका विषय। जी, आयुर्वेद ऋग्वेद का और यजुर्वेद का। नहीं, ये मैंने क्या पूछा है, ये पूछा है जो चारों वेदों के उपवेद हैं उनका नाम चाहिए और उनका विषय चाहिए। ऋग्वेद का क्या, यजुर्वेद का ये नहीं पूछा। अच्छा, आयुर्वेद, गंधर्व वेद। नहीं, सबका साथ साथ विषय बताओ, ऐसे पता नहीं लगेगा। आयुर्वेद पहला बोला, इसका विषय क्या है? आयुर्वेद चिकित्सा का। गंधर्व वेद सामवेद का। फिर सामवेद आ गया, गंधर्व वेद सामवेद रॉन्ग। नो, विषय में विषय से मतलब
संगीत का विषय है और फिर वो निकल आता ना यजुर्वेद का उपवेद। चलिए अब समय नहीं रहा, इसका समय समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का अनुवाद किस बादशाह ने किया और क्या कहा था उसने? दाराशिकों ने किया और उसने कहा था मैं इससे बढ़कर मैंने आज तक कोई नहीं ग्रंथ देखा, ज्ञान देखा। वाम मार्गी के 5 मकार कौन कौन से? ये तो मैंने किया ही नहीं बड़ा ही नहीं, सॉरी। स्वामी दयानंद जी के विषय में ज्यादा पढ़ा था आचार्य जी। स्वामी दयानंद जी का ये सारा कुछ हमारा अपना थोड़ी बनाया हुआ है, सब उनका ही है। जी जी जी। शतपथ ब्राह्मण में आत्मिक उन्नति हेतु कौन सी प्रार्थना की गई है? असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ईश्वर की जो सर्वव्यापकता का मंत्र है, ओम ईशावास्यमिदम, ये मंत्र सुनाओ। जी जी। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मागृधः कस्य स्विद्धनम्। तीनों जो सभाएं होती हैं, वो तीनों सभाएं कौन कौन सी होती हैं? राज्यसभा, धर्म सभा, कार्यकारिणी सभा। उत्तर को एक बार उसमें जब रिकॉर्डिंग में सुनोगे तो पता लगेगा। जी। अधर्म करने से न डरने का कारण क्या होता है? क्योंकि अधर्म करने वाले में अभिमान होता है, इसलिए उसकी अपनी गलती कोई दिखाई नहीं देती, दोष दिखाई नहीं देता। वर्ण जन्म से क्यों नहीं मानना चाहिए? वर्ण जन्म से नहीं मानना चाहिए, कर्म से मानना चाहिए। जैसा कोई व्यक्ति कर्म करता है उसी के अनुसार ही उसको जाना जाता है। अगर ब्राह्मण अगर शूद्र ब्राह्मण का कार्य करे, वेद पढ़ने पढ़ाने का कार्य करे, तो उसको भी ब्राह्मण माना जा सकता है। अभिवादन करने से 4 आशीर्वाद मिलते हैं, श्लोक कौन सा है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य चारि तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम्। वेद की निंदा करने वाले के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या था? वेद हाँ, निंदकः नहीं, वेद निंदकः, वेद की निंदा करने वाले को दंड देना चाहिए और उसकी बुराई को दूर करना चाहिए। दो प्रश्न जा गए आपके जी। किस वर्ण का विवाह किस वर्ण में होना अधिक अच्छा होता है? जिस वर्ण की कन्या या युवक हो, उसका उसी वर्ण में विवाह होना उचित माना जाता है। अंतिम प्रश्न, इस वाक्य को पूर्ण करो। यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से। जी अच्छा जी, इतना ही था बोलना। यदि ईश्वर की आज्ञा और प्रेरणा से कोई काम होता हो तो ईश्वर भी उस कर्म के फल का भागीदार बन जाता है। धन्यवाद। ये हो गए आपके 15 प्रश्न। धन्यवाद आचार्य। रेखा गर्ग, इनके बाद पद्मा चावला जी। रेखा गर्ग माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य। नहीं तो कैसे पता लगेगा आप आएंगे नहीं, मैं कहाँ ढूंढूंगा नहीं तो।
पहला प्रश्न है, यज्ञ में आचमन के बाद अंग स्पर्श के जो मंत्र होते हैं वो मंत्र सुनाओ। ओम आंग वास्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णियोर में श्रोत्रमस्तु, ओम भावोर में बलमस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। रिकॉर्डिंग सुनना कि आपने कौन सा मंत्र छोड़ दिया था। अगला प्रश्न, अष्टांग योग के नाम बताओ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आत्मा के 6 चिन्ह कौन कौन से हैं? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान। 10 दिशाओं के नाम। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ध्रुवा और ऊर्ध्वा। महामृत्युंजय मंत्र सुनाओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ईश्वर ने जब मनुष्य सृष्टि की तब मनुष्य कहाँ से पैदा हुआ? धरती से त्रिविष्टप में। और इसको स्पष्ट भी करो, थोड़ा बताओ। बच्चों को जब समझाना होता है तो वो पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। क्यों? सृष्टि के आदि में ईश्वर ने तिब्बत में मनुष्यों को युवावस्था में पैदा किया, क्योंकि उस समय अमैथुनी सृष्टि थी। तो हजारों कोई बात नहीं, जो उत्तर दिया ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए और लॉजिक भी देना चाहिए, जिससे और उनको स्पष्ट हो जाए। अब आगे और बोलना नहीं है। जो ये कहते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, तो उनको कैसे आप समझा पाओगे कि आर्य बाहर से नहीं आए थे? क्योंकि हमारे देश का पहले से नाम आर्यावर्त ही है, इसलिए यहाँ सब आर्य ही रहते थे, इसलिए यह बात गलत है कि आर्य बाहर से आए थे। उक्षा दाधार पृथ्वी मुतद्याम, इसका अर्थ स्पष्ट करो। उक्षा का आधार बैल भी है और सूर्य भी है। वो कहते हैं कि पृथ्वी बैल पर या सूर्य पर टिकी के सींगों पर टिकी हुई है। ये वाक्य कैसा बोला मुझे पल्ले पड़ा नहीं है बुरी तरह, हमने 2 चीज मिक्स करी है। कोई बात नहीं, अगला प्रश्न आ रहा है। राजा भोज के कितने वर्ष पश्चात वैष्णव मत प्रारंभ हुआ था? 500 वर्ष पश्चात। श्री कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर के यज्ञ में किस ऋषि को लाए थे और कहां से लाए थे? ये नहीं पता आचार्य जी। परमात्मा की सृष्टि में कैसे लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता? दुष्ट लोगों का राज्य। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये किसका वचन है? ये चाणक्य नीति का। सुधन्वा किस मत के थे और उनकी विशेषता क्या थी? सुधन्वा जैन मत के थे, लेकिन वो वेदों से मतलब आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे। आर्य समाज बन गया था तब तक? देखो, हम पता नहीं आचार्य जी। अपने उस मान्यता का कैसा गुणगान करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्य समाज तो बना ही नहीं था तब, उनका कहां से प्रभावित हो गए वो। चलिए अगला प्रश्न है, आपके 2 रह गए, बस 13 हो चुके हैं। स्वार्थी व्यक्ति का मुख्य दुर्गुण कवि ने क्या बताया? संस्कृत में है ये लाइन। नहीं पता आचार्य जी। अंतिम प्रश्न है, मानसिक साधना के सोपान कौन कौन से हैं? आत्मिक और आगे नहीं पता आचार्य। चलिए समाप्त हो गया, समय समाप्त। वैसे भी ठीक नहीं है। पद्मा चावला जी आइए।
ये बंद करो भाई। अच्छा उधर वो वहीं से आवाज आ रही है, आपकी तो आएगी पीछे से आवाज। चलो कोई बात नहीं। धर्म के 10 लक्षणों वाला श्लोक सुनाओ। धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्मम लक्षणम। एक गलती की है इसमें आपने, वो रिकॉर्डिंग में सुन लेना क्या की है। मानसिक साधना के सोपान कौन कौन से हैं? विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। प्रामाणिक व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? प्रामाणिक व्यक्ति आचार्य जी नहीं पता। इसमें तो तुक्का भी चल जाता। चलो कोई बात नहीं, अब तो हाँ, छोड़ो। तो मैं यही बता कि जो अब भी उनको नहीं, अब आगे नहीं, अब नहीं बोलना। ये तो सिर्फ आपको सिर्फ संकेत बाद में इसलिए किया कि इसमें तुक्काबाजी चल सकती थी। प्रामाणिक का मतलब है कुछ ना कुछ तो, कोई खास बात कोई तो होगी। खास तो बहुत सारी होती है, एक दो गिना देते तो भी आधा नंबर तो मिल ही जाता। पोप किसको बोलते हैं? क्या होता है आचार्य जी? पोप, पोप किसको कहते हैं? पोप आचार्य जी, पोप पोप आचार्य जी जो पाखंडी होते हैं उनको पोप कहते हैं, और जो दूसरों को लूटते रहते हैं अपने पाखंडों से। राजा भोज के कितने वर्ष पश्चात वैष्णव मत शुरू हुआ था? 500 वर्ष पश्चात। जब ईश्वर ने आत्मा और प्रकृति को नहीं बनाया तो उसका इन पर अधिकार या शासन भी नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो भी बात है वो समझाओ। ईश्वर ने प्रकृति और आत्मा को नहीं बनाया, लेकिन ईश्वर उनसे अधिक गुणों वाला है, क्योंकि वो सच्चित आनंद है और सर्वव्यापक है। तो इसलिए वो इन दोनों पर भी अपना अधिकार पूर्ण रखता है, और उसने प्रकृति से ही संसार को बनाया है और आत्मा के शरीर भी उसी ने दिया है। तो इसलिए परमात्मा ही का उस पर पूर्ण अधिकार है। अब ऐसे ये वाली बात समझाइए ना, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, चाहे शब्द अलग हो कोई बात नहीं, शब्दों से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बात तो दिमाग में बच्चों को या किसी को भी जब बात करें तो उनके दिमाग में बैठानी होती है कि आप इसको कहना चाहते हो। दुनिया तो यही बोलती है ना, ईश्वर नहीं बनाया सब कुछ, वो तो यही बोलती रहती है ना। और इसीलिए हमने आपको ये वाला सिद्धांतिक प्रश्न दे रहे हैं। ईश्वर ने आत्मा को नहीं बनाया, प्रकृति को नहीं बनाया, फिर शासन भी वही करता है हमारे पे। कैसे भाई, क्यों करता है? तो इस तरह के उत्तर देंगे तो ऐसा उत्तर देना उचित होगा। आवाज की मधुरता वो आवश्यक है, स्टाइल आवश्यक है, उसका एक्सप्रेशन आवश्यक है, और दिमाग में बात उनके ढूंढ दो, ये सबसे बड़ी जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के यज्ञ में किसको लाए थे, कहाँ से लाए थे? श्री कृष्ण और अर्जुन उद्दालक ऋषि को लाए थे, ये अमेरिका से, पाताल लोक। ठीक है। कितने वर्ष पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत नहीं था? इससे पहले, वेद मत से पहले, आचार्य जी एक बार फिर से पूछिए। कितने वर्ष पूर्व वेद मत से पहले कोई भी मत नहीं था? 5000 वर्ष पूर्व महाभारत से पहले और वैदिक मत के अलावा कोई दूसरा मत नहीं था। चारों वेदों के ज्ञान प्राप्त करने वाले ऋषि, उनका सब्जेक्ट बताओ। ऋग्वेद के जो हमारे ऋषि हैं वो हैं अग्नि, और उसका विषय है ज्ञान। यजुर्वेद के ऋषि हैं वायु, और उनका जो विषय है वो है कर्म। और जो सामवेद है उसके ऋषि हैं आदित्य, और उनका विषय जो है वो है उपासना। और अथर्ववेद के ऋषि जो हैं वो हैं अंगिरा, और उसका विषय है विज्ञान।
स्वामी दयानंद जी को पंडितों के द्वारा जब ये वाला प्रश्न उल जलूल जैसा प्रश्न पूछा गया था तो स्वामी जी ने उत्तर क्या दिया था? स्वामी जी ने उत्तर दिया था कि जिन विषयों को मैं जानता हूँ उसमें मैं ज्ञानी हूँ और जिसको मैं नहीं जानता उसमें मैं अज्ञानी हूँ। अहम ब्रह्मास्मि ये जो सब लोग बोलते रहते हैं, आर्य समाज वाले भी बोलते हैं, वो अपनी बात को कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि आर्य समाज अगर ये कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि वाक्य गलत नहीं है तो वो कैसे सिद्ध करेंगे इसको? अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये होता है कि जब आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन हो जाता है तो वो यही कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, जबकि वो ब्रह्म होता नहीं है, लेकिन वो ब्रह्म में पूर्ण रूप से रम जाता है, इसलिए वो अपने आप को भी ब्रह्म ही मानने लगता है, जबकि वो ब्रह्म होता नहीं है। ईश्वर की परिभाषा जो योग दर्शन में है वो बताओ। ये संस्कृत में आचार्य जी? संस्कृत में। क्लेश कर्म विपाकाशायर परामृष्टः विशेषो पुरुष विशेषो ईश्वरः। थोड़ा थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, जो थोड़ा सा गलत है तो थोड़ा ही नंबर घटता है। अविद्यात जल में स्नान आदि न करें, संस्कृत में कैसे बोलते हैं इसे? ना विज्ञाते जलाशये। 2 प्रश्न बाकी बचे, बाकी हो गए। गायत्री मंत्र के कितने भाग हैं और इनमें क्या कहा गया है? वास्तव में तो गायत्री मंत्र के 3 भाग हैं और हम कहते हैं उनको ओम भूर्भुवः स्वहा जो है वो 3 व्याहृतियां हैं और उसके बाद तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो नः प्रचोदयात्, और इसमें हम ईश्वर से को धारण करना चाहते हैं, उसके तेज में रूप को धारण भी करना चाहते हैं और अपनी बुद्धि की हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, इसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अंतिम प्रश्न आ गया, कन्या का विवाह दूर देश में करना हितकारी है, संस्कृत में कैसे बोलेंगे? दुहिता दुर्हिता दूरे हिता भवतीति। धन्यवाद। 15 प्रश्न आपके समाप्त हो गए। विनय प्रभा जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता होते हैं और आर्य समाज 33 करोड़ नहीं कहता, वो 33 कौन से होते हैं? अगर आर्य समाज 33 कहता तो हैं कौन से? उनके नाम नहीं गिनाने, सिर्फ उनका संख्या बताते हैं। 8 वसु, 10 प्राण, 12 मास, 1 जीवात्मा, 1 इंद्र, 1 यज्ञ प्रजापति। जो संध्या में बार बार 6 बार बोलते हैं, अंतिम भाग है योस्मान द्वेष्टियम वाला, इसका अर्थ सुनाओ। जिस प्राणी से अज्ञानवश हम द्वेष करते हैं या जो प्राणी हमसे द्वेष करता है, उन सबको हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था में छोड़ देते हैं। अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति, ये श्लोक है मनुस्मृति का, ये श्लोक सुनाओ। अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। वे माता पिता संतानों के पूर्ण वैरी हैं, ये सत्यार्थ प्रकाश में एक श्लोक है, ये वाला सुनाओ। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। ईश्वर की परिभाषा योग दर्शन में जो संस्कृत में, वो सुनाओ। ईश्वर की परिभाषा क्लेश कर्म विपाकाशाय परामनिष्ठः पुरुषः विशेषः ईश्वरः। अहम ब्रह्मास्मि जो आर्य समाज वाले लोग भी बोलते हैं, स्टेज से बोलते हैं, वो ये नहीं कि नहीं बोलते, वो इसको सिद्ध कैसे करते हैं? यूं कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ही आत्मा हूं और यही वास्तविक अर्थ है। अच्छा, मतलब आत्मा और परमात्मा एक ही होते हैं, ये मतलब है? हाँ जी। चलिए, कहाँ से सीख लिया आपने ये वाला? आत्मा भी वही है, परमात्मा, तो आप भी तो परमात्मा हो गए फिर तो।
आत्मा जब अलग कह है, रहे आत्मा हैं, ब्रह्म है, आत्मा अलग है, अविरोधी। नहीं यस, नहीं, अभी अभी तो आपने ये जो बोला वो तो वही बोल दिया ना, वो तो तीर निकल चुका है। अब तो बाद में जो मर्जी बोलते रहो। तो हम और क्वेश्चन ये तो फालतू फंड के क्वेश्चन कर रहे हैं आगे, लेकिन जो बोला गया हो गया। उसकी बात कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। ईश्वर ने आत्मा और प्रकृति को नहीं बनाया तो उनका इन पर शासन नहीं होना चाहिए। इस बात को स्पष्ट करो कि होना चाहिए तो क्यों, और नहीं होना चाहिए तो क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, सत्य चित्त आनंद है। उसके बिना उसके बिना कोई चीज बन ही नहीं सकती है, इसलिए ईश्वर का शासन होना चाहिए। बहुत लॉजिकली नहीं है ये। अगला प्रश्न, राजा भोज के कितने वर्ष पश्चात वैष्णव मत प्रारंभ हुआ था? 500 वर्ष पश्चात। परमात्मा की सृष्टि में कैसे लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता? दुष्ट प्रकृति के लोग जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते। हाँ, कहीं कहीं जहाँ तुक्के चल सकते हैं वो चल रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो उसका आपने अनुमान लेना, आपने कहीं कहा था कहीं ना जहाँ चले लेना। वही मैं वही कह रहा हूँ, कहीं कहीं अनुमान लगा करके व्यक्ति बोलता है और वो उसके नजदीक होता है तो कोई बात नहीं, कुछ नंबर मिल सकते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि कौन से शास्त्र का वचन है? चाणक्य नीति। दोबारा बोलो। चाणक्य नीति। प्रामाणिक व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? जो वेदोक्त बातें करता है और आस्तिक होता है, ईश्वर में आस्था रखता है, निराकार ईश्वर में। अब यहाँ तुक्का अपने मारा तो है, लेकिन वो चला नहीं है, क्योंकि ठीक यहाँ है, कहीं कहीं बिल्कुल ऐसा होता है जिसका उत्तर बिल्कुल वही होता है, उसके अतिरिक्त जो तुक्का चलता है वो चल नहीं सकता, हर जगह नहीं चलता, कहीं कहीं चलता है। ठीक है। स्वार्थी व्यक्ति का मुख्य दुर्गुण कवि ने क्या बताया? संस्कृत में है वो लाइन। स्वार्थी दोषम न पश्यति। तोप और बंदूक को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तोप शतग्नि और बंदूक भुशुंडी। 14वां और 15वां प्रश्न रह गया। स्वामी विरजानंद जी के पिता का क्या नाम था? विद्याधर जी। इनके पिताजी का नाम पूछा था मैंने, अब बोलना नहीं आगे। लेकिन मानव जीवन का लक्ष्य वैदिक संध्या में निहित है, सुनाओ क्या है वो? ईश्वर का ध्यान और वेद स्वाध्याय। वहां पर संध्या में ऐसे हिंदी में भी लिखा हुआ है क्या कुछ? हो गए समाप्त, 15 प्रश्न हो गए। आगे हैं जी धन्यवाद। सुषमा कुमार, आइए आज अपनी बेटी के यहाँ मौज मना रही हैं। आदर्श ने जवाब नहीं दिया, जल्दी बताओ भाई। चलिए दमयंती गुप्ता जी आइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। धर्म के 10 लक्षणों वाला श्लोक। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो, कैसे होते हैं, उनका नाम क्या है? पहला पामर, जो अविद्या की उपासना करते हैं। व्याख्या मत करो, सिर्फ नाम बताओ। अच्छा, पामर विषयी मुमुक्षु। प्रामाणिक व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? जो सत्य ही सोचे, सत्य ही करे, सत्य ही बोले।
कृतघ्न और महामूर्ख किसे कहते हैं? जो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को कहते हैं कि ये ईश्वर ने नहीं बनाई, अपने आप बन गई, इस प्रकार के जो मूर्ख लोग होते हैं वो ही कृतघ्न और मूर्ख कहलाते हैं। चिदाभास का क्या अर्थ है? अच्छा जी, ध्यान नहीं आ रहा। अगला प्रश्न, चरक ऋषि ने 3 शब्द बोले थे भोजन के संबंध में, वो क्या है? हितभुक, ऋतभुक, मितभुक। दोबारा बोलना जरा एक बार। हितभुक, ऋतभुक, मितभुक। ठीक है। शंकराचार्य के पश्चात कहां पर और कौन सा यशस्वी राजा हुआ था? राजा भोज। विक्रमादित्य। आपने प्रश्न ध्यान से सुना नहीं, आधा उत्तर दिया है। हाँ। अगला प्रश्न, शंकराचार्य के, हाँ जी हाँ। वेदांग किसे कहते हैं? वेदों के अर्थों का जो भली भांति ज्ञान होता है वो वेदांग ग्रंथों से ही होता है। ये 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प। वो नहीं बताना। वेदों में ईश्वर को शरीर धारण रहित कहा है, 2 गुण बताओ बोले। संस्कृत में है ये, अकायम, अकायम, और दूसरा ध्यान नहीं आ रहा सर जी। चलिए अगला प्रश्न, मूल शंकर ने किस उम्र में गृह त्याग किया था? 22 वर्ष की उम्र में। निरुक्त का क्या लाभ होता है? निरुक्त वेदों के अर्थों का विस्तृत ज्ञान निरुक्त के माध्यम से ही होता है। द्विज किनके हाथ की बनाई रसोई खावें? जो स्वच्छ और नहा धोकर, मुंह पर कपड़ा बांधकर, से बालों को बांधकर और स्वच्छ स्थान पर भोजन बनाए, इस प्रकार के शूद्र भी हों तो उनके हाथ की रसोई खा सकते हैं द्विज। जगत के कारण कौन कौन से हैं? निमित्त कारण, उपादान कारण, साधारण कारण। जब ईश्वर हमें क्षमा नहीं करता तो उसकी स्तुति क्यों करनी चाहिए फिर? ईश्वर न्यायकारी है, वह हमारे पापों का फल हमें अवश्य देता है, लेकिन फिर भी हमें उस ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा हमारे सुख के लिए समस्त संसार के जो साधन है वो देता है, तो उसका उपकार मानते हुए हमें उसकी स्तुति प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। हम ब्रह्मास्मि आर्य समाज के लोग भी बोलते हैं, इनको बताओ, समझाओ कि वो ठीक बोलते हैं कि गलत बोलते हैं, क्या कहते हैं वो? अहम ब्रह्मास्मि का वास्तविक अर्थ है मैं, आत्मा और ब्रह्म एक अर्थात अविरोधी हैं, लेकिन दूसरे मत वाले कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी मैं ही ईश्वर हूं। ये अंतर होता है। ये बताओ, प्रवचन देने कहाँ जाती हो तुम? आचार्य जी कहीं नहीं जाते, आपकी कक्षाओं से ही सीख रहे हैं। आप तो घर में ही बैठे हैं आचार्य जी, सुविधा ही नहीं है अब जाने की कहीं। आचार्य जी इनको मैं भी बुलाती होती हूँ अपने प्रोग्राम में। नहीं आचार्य जी, आपने ही ये इतना जो दिया है, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं हम,
और कुछ कोशिश भी कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कर पाए आचार्य जी। भाई आखिर आचार्य जी ऐसे थोड़े आचार्य जी बन गए हैं, कुछ पहचानते हैं ना, बात को समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, कितना शुद्ध बोल रहा है, उनकी वाणी में कितना असर है, ये सारी बात समझ में आती है, स्पष्ट हो जाती है। आचार्य जी, इस परीक्षा से हमने बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे प्रश्न, आपसी चर्चा, बहुत प्रयत्न किया है आचार्य जी, बहुत मेहनत की है, फिर भी मतलब हम गलत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जितना कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सुमन बत्रा आई हैं? आचार्य जी हो गए 15? आचार्य जी हो गए जी, बिल्कुल हो गए। सुमन बत्रा, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी आइए। इनके बाद है किरण शर्मा, शशि गुलाटी, सुषमा कांत, बस समाप्त हो जाएगा फिर। ईश्वर दयालु भी है, न्यायकारी भी है, कैसे? ईश्वर ने दया तो सब पे ही की है, लेकिन ईश्वर न्यायकारी भी है। वो उनके कर्मों का फल उनके कर्मों के हिसाब से देता ही है। इसलिए ईश्वर दया तो सब पे करता है, लेकिन दंड देकर वह न्यायकारी भी है। दंड से ही वो अपना वो करता है। स्वामी जी से जब पंडितों ने ये बोला था आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी, इसका उत्तर उन्होंने क्या दिया था? स्वामी जी ने बोला था, मैं जिन जिन विषयों में जानता हूँ उसमें मैं ज्ञानी हूँ, जिसमें मैं नहीं जानता उसमें मैं अज्ञानी हूँ। अविद्यात जल में स्नान आदि न करें, संस्कृत में कैसे बोलते हैं इसे? ना विज्ञाते जलाशय। अद्भिर गात्राणी शुद्ध्यंती, मनुस्मृति का श्लोक है, सुनाओ। अभ्युर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना शुद्धेन तपसः। नहीं आता आचार्य जी पूरा ये। कन्या का विवाह दूर देश में करना हितकारी है, संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? दुहिता दुर्हिता दूरे भवती थी। रिकॉर्डिंग सुनना पता लगेगा फिर। एक वर्ड प्रार्थना भूल गया का मुझे लगता है। उसको यहाँ स्पष्ट नहीं करना, कुछ भी सिर्फ सुनना कि क्या कहा गया वो करना बस। प्रार्थना का ठीक अर्थ क्या होता है? पूर्ण पुरुषार्थ के बाद ईश्वर से सहाय मांगना प्रार्थना है। योस्मान द्वेष्टियम वाला जो भाग है इसका अर्थ समझाओ। हम जिससे द्वेष करते हैं या कोई हमसे द्वेष करता है, उसे हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर छोड़ते हैं। पंडित जी, जो जन्म पत्री बनाते हैं आर्य समाज के अनुसार ये निष्फल क्यों कहलानी चाहिए? क्योंकि ईश्वर ने तो आचार्य जी नहीं बता पा रही हूँ। अगला प्रश्न, महामृत्युंजय मंत्र सुनाओ। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सत्यार प्रकाश में इंग्लिश में जैसे लेसन बोलते हैं या अध्याय या पाठ बोलते हैं, ये सब नहीं लिख करके समुल्लास क्यों लिखा गया? समुल्लास का अर्थ उन्हें स्वामी जी ने लिखा समुल्लास, मतलब उल्लास से उसको पढ़ना। इस वाक्य को पूर्ण करो। यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से, यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से सब कार्य पूर्ण हो जाए तो इसका फल भी ईश्वर को ही प्राप्त। सन्यासी को देवयज्ञ करना अनिवार्य क्यों नहीं होता? सन्यासी परिवाजक हो जाता है और वो इधर उधर घूमता रहता है, इसलिए उसके पास इतनी सामग्री भी नहीं होती, इसलिए उसको अनिवार्य नहीं है देवयज्ञ करना। शतपथ ब्राह्मण में आत्मिक उन्नति के लिए कौन सी प्रार्थना की गई है? नहीं पता आचार्य जी। अगला प्रश्न,
ईश्वर सनातन ज्ञान आदि धन किन मनुष्यों को प्रदान करता है? सनातन ज्ञान आदि विद्वानों को, जो द्विज होते हैं। अनुमान किसे कहते हैं? कार्य को देख के कारण का अनुमान, कार्य को देख के कारण का अनुमान करना। ठीक है जी, धन्यवाद, हो गए पढ़ना। किरण शर्मा, हाँ जी, किरण शर्मा आई है। शशि गुलाटी, आचार्य जी, कैमरा ऑन रखो। आचार्य जी मैं नहीं दे पाऊं, मैं नहीं दे रही। ठीक है, ओके। सुषमा कांत, सुषमा कांत नहीं है ये भी। चलिए, समाप्त हो गया जी। और कोई अगर जिसने नाम ना दिया कोई है और परीक्षा देना चाहता हो तो बोलिए। चलिए, कैमरा तो ऑन रखो, वो कैमरा ही बंद करके बैठ जाते हो। आचार्य जी वो यूके में है सुषमा कांत। वो कोई बात नहीं, वो कहीं भी हो, अगर वो इसमें भाग ले सकती थी तो लेना चाहिए, नहीं ले सकती तो उनकी समस्या है। कितना समय बचा है अभी? 2 या 3 मिनट है बस। किसी को सिर्फ ये वाला एक छोटा सा उत्तर आता है तो हाथ खड़ा करना। संध्या के मंत्रों की तो हम कई बार चर्चा कर चुके, कोई 18, 19, 20, 21 पता नहीं क्या क्या बोलते रहे कि 21 मंत्र है या 20 मंत्र है या 19 मंत्र है बोलते हैं। किसी को ये पता है कि हवन में कितने मंत्र होते हैं कुल? अच्छा, विनय प्रभा जी ने हाथ खड़ा किया है, बोलो। 47। दोबारा बोलो। 47। 47। अच्छा, आपने अच्छी तरह गिना हुआ है कि ऐसे ही बोल रहे हो? गिना था आचार्य जी। गिना था? आपने कब बताया? हाँ जी। अच्छा जी, ये मैंने आहुति वाली बात पूछी है या मैंने मंत्र की बात पूछी है? क्या पूछा है? मंत्र पूछे हैं आचार्य जी। मंत्र पूछे। अच्छा, तो फिर आज ये काम करना है, ये सब लोग अब इनका पूरा विश्लेषण कर लेना, ध्यान से देखना, पुस्तक साथ रख लेना, उसमें से पढ़ना पहले और लिखते जाना कि ये वाला कितना, ये मंत्र छोटा सा उसका जरा सा लिखो और आगे लिख दो ये वाला। कोई हर एक का नाम तो इस तरह से नहीं भी आएगा, गायत्री मंत्र या वो वाला ऐसा शब्द ना लिखो, ओम भूर्भुवः स्वः ये लिखो, आगे एक मंत्र शन्नो देवी ये वाला, ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ, शन्नो देवी इसमें नहीं आएगा, सिर्फ समझाने की बात हो रही है। वहां पर आप ऐसा करके अगली बार बुधवार को मुझे बता देना कि कितने मंत्र आपने गिने। और अब 2 इसके भाग बनेंगे, एक तो ये कि आहुति कितने मंत्रों से आप देते हैं, और जो वहां पर ऑप्शनल है ना वो वाला गिनना नहीं है। यहाँ पर स्वामी दयानंद जी ने जैसे लिखा गायत्री मंत्र विश्वानी देव से जितनी चाहे आहुति दे, वो नहीं गिनना, उनको नहीं गिनना। जो हमारा नियम है उसकी बात करेंगे, कितने मंत्रों से आहुति दी जाती है ये प्रश्न ये, और कितने मंत्र बोले जाते हैं, क्योंकि विश्वानी देव वाले मंत्र बोले जाते हैं, आहुति तो नहीं जाती। आचमन किया जाता है, वहां आहुति तो नहीं दी जाती, इसलिए दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। तो दोनों का उत्तर आपको ढूंढना है, लिख लिख के कर लेना ताकि आपको पता लग जाए वास्तव में वो मंत्र कितने हैं। बोलने वाले बोलते रहते हैं इतने मंत्र हैं या इतने नहीं है, तो वो गलतियां उसमें चलती रहती हैं। अब कोई प्रश्न नहीं होगा, समय समाप्त हो गया, धन्यवाद। आचार्य जी 1 मिनट की बात थी बस। आचार्य जी एक प्रश्न की चर्चा कर सकते हो छोटी सी? अभी कौन बोल रहा है बिना पूछे? कौन बोले जा रहा है? विद्यार्थी बोल रही है, उधर से आवाज आ जाती है ना, उधर से मत, वो अभी ऑन मत करो। आचार्य जी मैं एक प्रश्न की चर्चा करना चाहती थी। जल्दी बोलो फटाफट। आचार्य जी जो आप प्रश्न पूछ रहे थे ना अज्ञानी वाला, वो हर एक से पूछा आपने। कल हम समाज के कार्यक्रम में गए थे, वहां पर छोटी सी नाटिका थी, उसमें वो आंसर मुझे मिला कि अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, अज्ञानी बने रहना बुरी बात है। ये स्वामी जी ने ये वाला उत्तर नहीं दिया था। स्वामी जी ने ये उत्तर दिया था, जिन विषयों को मैं नहीं जानता उनमें अज्ञानी, और जिन विषयों को जानता उनमें मैं ज्ञानी, ये था। अज्ञानी बने रहना वाला वहां उत्तर नहीं है। वो उन्होंने, भाई देखो लिखने वाले कुछ भी लिख देते हैं, सारी बात तो यही है।
हाँ जी, समझते कल हैं कि नाटिका हमने में हुआ था। हाँ वही तो, मैं वही तो कह रहा हूँ, करने वाले हवन भी करे जा रहे हैं, संध्या भी करे जा रहे हैं, जाप भी करे जा रहे हैं, पता तो लगता नहीं कर क्या रहे हैं। इसी तरह से नाटिकाएं, मैंने पता है 50 नाटिकाएं लिखी हैं स्कूल के अंदर, जो वेदों और इन शास्त्रों पर आधारित थी, और कम से कम 15, शायद 15 हो सकता है, ज्यादा भी बोल रहा हूँ, याद नहीं है पूरा। इतने वर्ष तक ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में हमने उन नाटिकाओं को, पहले उसको बोलते थे, उसमें गाने भी होते थे, भजन भी होते थे, डांस भी होता था, और उसमें डायलॉग भी होते थे, एक्टिंग भी होती थी, सब कुछ होता था। इतने साल तक लगातार हमें हमारे स्कूल को मौका मिलता था, क्योंकि हम वेदों की बात करते थे, सीधी सी बात है। एक उदाहरण देता हूं, बाकी सारे याद नहीं है, एक याद देता हूं, भक्त, भगवान और भक्ति। अब इसके पे कितना बड़ा नाटक लिख दिया, 1 घंटे का, बताओ। हर चीज को स्पष्ट किया, भक्त कौन होता है, भगवान क्या होता है, भक्ति क्या होती है, गलत कौन कर रहा है, सही कौन कर रहा है, इसका असली अर्थ क्या होता है, सारी व्याख्या की। उसमें गाने भी आ गए, सब कुछ आ गया। और अंत में एक इतना आर्य समाज का बहुत बढ़िया अंत में एक गाना होता था, जिसमें बच्चे डांस भी करते थे, सबको आनंद आ जाता था कि देखो नाटक के रूप में, गायन के रूप में, नृत्य के रूप में कितनी बढ़िया बात सारे लोगों को समझा दी। लगभग 8-10 हजार लोग बैठे होते थे वहां पर, पूरा हॉल भरा होता था, छठा हर साल होता है, महात्मा हंसराज दिवस पर होता था ये कार्यक्रम, और वहां हवन भी मैं ही करवाता था हमेशा। जितने साल हमारे स्कूल को वहां जाना था, हवन मैं ही कराता था। वो स्टेडियम के बाहर होता था, इंडोर स्टेडियम में हवन नहीं होता, हवन बाहर। और जो सीबीआई के प्रमुख थे, वो सरदार जी थे, उसने नाम मुझे ध्यान नहीं रहा, वो भी एक दिन बैठे थे हवन के अंदर। बाद में मेरे को यूं ऐसे करते हैं, कहते हैं पंडित जी आनंद आ गया, आज पहली बार देखा है हवन। मैंने कहा वाकई ये तो सरदार जी हैं, हो सकता है हवन में जाते ही ना हो, लेकिन कहते हैं कहीं भी गए भी होंगे तो उनको आनंद नहीं आया होगा। वहां आकर के मेरे को ऐसे कहते हैं, हवन कराने के बाद मेरे को कहते हैं बहुत अच्छा लगा जी, बड़ा अच्छा लगा, मजा आ गया, आपने क्या कैसे समझाई एक एक बात। चलिए धन्यवाद सबका, शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि। आचार्य जी हम 2 दिन के लिए नहीं होंगे, हम अयोध्या जा रहे हैं, बुधवार और शुक्रवार हम नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, वो उनको कहना ये सविता करें, कौन करें, किरण शर्मा करेंगी? ठीक है, सविता जी कर लेंगी। अच्छा ठीक। चलो नमस्ते। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते, सबका धन्यवाद। परिणाम मिल जाएगा आपको कल तक। जी परिणाम तो मैं पता है खुद ही।